अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ हिफ्सा इम्तियाज। तो नाजरीन, PSL 10 के मुकाबले जारी हैं और लाहौर कलंदर्स ने कल मुल्तान सुल्तान से अपनी हार का बदला ले लिया है। जो मुल्तान में मुल्तान सुल्तान ने लाहौर को हराया था, कल लाहौर में मुल्तान को हराकर अपना बदला जो है वो पूरा कर लिया। इसके साथ साथ आज भी मैच होने जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का, और इसके साथ साथ जो एक टेंस सिचुएशन जारी है पाक भारत के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। और फिर टीम्स जो हैं वो टॉप 4 में जगह बनाने की भी कोशिश कर रही हैं। तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम, और इसके साथ साथ सलीम कारिक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। सलीम साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करती हूँ। इस वक्त जो हम एक टेंस सिचुएशन देख रहे हैं पाक भारत, क्रिकेट के मैदान में भी जो है वो सियासत को लेकर आया है। इसके साथ साथ ये शोशा छोड़ा जाता है पहले कि जब ICC के कोई भी इवेंट होंगे तो इंडिया की जो टीम है वो पाकिस्तान के साथ सेम पूल में नहीं होगी। फिर उसके बाद अब जब ICC की जानिब से भी कुछ ये बात सामने आई कि इस तरह का कोई ख़त नहीं मिला या कोई ऐसी बात नहीं की गई। अब राजीव शुक्ला की जानिब से ये बयान सामने आया कि जो भी फैसला है, क्रिकेट खेलनी है, किस पूल में खेलनी है, या कोई भी डिसीजन है, वो हमारी हुकूमत से मशरूत होगा। तो इंडिया की जानिब से हमेशा से इस तरह के झूठे दावे और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल, और अभी तो कोई सवाल ही नहीं है क्रिकेट का। कौन सा कोई वर्ल्ड कप होना है, वुमेन का वर्ल्ड कप होना है, उसका तो पहले से ही तय है कि पाकिस्तान टीम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगी। 3 साल का जो प्रेजेंट फार्मूला तय हुआ था, ना कोई ऐसी क्रिकेट होनी है इमीडिएट, ना कुछ और होना है। लेकिन ये इस तरह से जो बातें शुरू कर दी हैं, वो साफ लग रहा है कि उनके आवाम के जज्बात अपने भड़का रहे हैं, और नफरत के जो बीज उन्होंने बोए थे अब तो पूरे दरख्त बन गए। एक पूरी नस्ल इन्होंने खराब कर दी है। पहले इंडिया में कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ होते थे, लेकिन कुछ लोग हक में भी बात करते थे कुछ कि दोस्ती होनी चाहिए। अब उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया है, जंगी माहौल, के सारे ही एंटी पाकिस्तान हो चुके हैं। और जिस तरह हम लोग रिपोर्ट्स देख रहे हैं कि कुछ मिनट के अंदर ही पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने इल्जाम धर दिया था। हालांकि कोई भी वाकया हो उसके बाद पूरी तहकीकात होती है, उसके बाद जाकर कहा जाता है भाई ये वजूहत थी। तो इसका मतलब यही था सारा कुछ प्री प्लान था, और क्रिकेट का कोई ताल्लुक है नहीं। लेकिन क्रिकेट को स्पीच में लाने की वजह यही थी कि उनको पता है कि आवाम जो है क्रिकेट के साथ अटैच्ड है। तो चलो क्रिकेट की भी बात करते हैं, आप अपनी भी दुकान चमकाते हैं। और राजीव शुक्ला साहब को तो वैसे भी बहुत शौक है मीडिया में आने का, बड़ी बड़ी बातें करने का। तो उन्होंने आके पहले भी इस तरह का कहा कि जो पहला उनका बयान आया था उसमें उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। वो शुक्ला जी, तुम कौन सा पाकिस्तान के साथ बायलैटरल क्रिकेट खेल रहे हो? कितने साल हो गए कि क्रिकेट हो ही नहीं रही। फिर उन्होंने कहा ICC इवेंट में शिरकत का फैसला हुकूमत बताएगी तो करेंगे। ये भी पहले से ही तय है कि जी हुकूमत बताती है, आपकी तरफ करते हो और खेलते हो ICC इवेंट में। तो कौन सी नई बात थी? कोई कुछ नहीं थी। फिर इंडियन मीडिया ने खबर चलाई कि जी एक पूल में ना रखने का ICC से कहेंगे। ICC कौन है? ICC तो यही है, अब जय शाह है ICC। लेकिन बाद में शुक्ला जी ने फिर आगे बोला कि नहीं जी ये तो हुकूमत तय करेगी। मतलब ये पब्लिक को अपने इंगेज करने के लिए, पब्लिक को जो जिस तरह दूसरे बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग बातें कर करके, उसी तरह क्रिकेट में भी इन्होंने इस तरह से किया है। नफरत और भड़काना, नफरत नफरत नफरत, बस क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है इंडिया की, उसकी तो सियासत ही चल रही है, एंटी पाकिस्तान जो एजेंडा है उनके ऊपर। अगर अब पाकिस्तान और इंडिया की कहीं दोस्ती हो, कुछ हो, तो जाहिर है उनकी तो सियासत ही खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने अपने अवाम में इतना जहर भर दिया है, इतना जहर भर दिया है कि अब हर आदमी जो है पाकिस्तान के खिलाफ ही बात कर रहा है, और लॉजिक की भी कोई बात करें तो वो सुनने को तैयार नहीं होगा। बिल्कुल जाहिद साहब, इलॉजिकल गुफ्तगू की जाती है, और वैसे इंडिया से इतनी अक्लमंदी की उम्मीद तो रखी नहीं जाती कि आप जो है वो इस खेल को सियासत से दूर रखें। लेकिन उन्होंने घसीटना है, और जिस तरह से उन्होंने अभी भी भोंडे इल्ज़ामात लगाए हैं और जो ब्लंडर्स मारे हैं, तो इंडिया से किसी भी अक्लमंदी की उम्मीद तो नहीं की जा सकती। देखिए, एक ट्रेंड बना हुआ है, और ख़ास तौर पर जब से मोदी की हुकूमत आई है तो ख़ास तौर पर पाकिस्तान को गालियाँ दें और नंबर बनाएं। अब देखें वाक़या मकबूजा कश्मीर में हुआ, वहाँ पर इनकी फ़ौज बचाने के लिए पहुँची नहीं है, 10 मिनट में पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगा दिया। अब तो हुकूमत पाकिस्तान ने तहकीकात का भी मुतालबा कर दिया कि हम तावन करने के लिए तैयार हैं। इसमें फ़ौरन क्रिकेट को घुसेड़ लेना, पहले जैसे सलीम साहब ने उसकी तफसीलात भी बताई हैं। और क्रिकेट को तो भाई ज़रा स्पोर्ट्स को तो अलग रहने दो। आपको याद होगा कबड्डी टीम आया करती थी, पिछली दफ़ा जब चैंपियन ट्रॉफी से पहले शोर उठा तो उन्होंने उस टीम को भी रोक दिया। तो स्पोर्ट्स में बार बार जो है वो सियासत को घसीटते हैं। बुनियादी तौर पर जो है PCB पे अक्सर इल्ज़ाम लगता है कि जो चेयरमैन आता है वो
हुकूमत की मर्ज़ी से या वज़ीर-ए-आज़म की सवाबदीद है, वहाँ से आता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जय शाह देखें अमित शाह के बेटे कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अब ICC के चेयरमैन बने बैठे हैं। इसी तरह से हम तो जब से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, राजीव शुक्ला को किसी न किसी शक्ल में हमने BCCI में जिम्मेदार देखा है। फिर इंडियन मीडिया इससे भी 2 कदम आगे, आपको पता है, इल्ज़ामात लगाने में या इल्ज़ामात की सियासत करने में। और भाई स्पोर्ट्स को अलग रहने दें, स्पोर्ट्स को खुदा के लिए बख्श दें। और जहाँ तक दोनों मुल्कों के अवाम है, अगर हुकूमत के लेवल से नीचे हैं तो वो क्रिकेट देखना चाहते हैं, मैचेस देखना चाहते हैं, सियासत को अलग रखना चाहते हैं। अब को ज़रा सी कुशीदगी होती है तो बात उनकी क्रिकेट तक पहुँच जाती है। बिल्कुल यूसुफ, अब हमने इंडिया के हवाले से यही देखा है, जितना एंटी पाकिस्तान आप जो है वो जहर उगलते हैं, बात करते हैं, उतना ही आप जो है आगे जाते हैं। क्या ICC में, क्योंकि जैसे कि बात की जय शाह है, इस चीज़ का भी काफ़ी असर पड़ता होगा इस तरह के डिसीजन में? देखें, बिल्कुल असर पड़ता है। यकीनी तौर पर तो सोच भी यही रखते हैं कि पाकिस्तान को हर हवाले से तनहा किया जाए, चाहे क्रिकेट में हो, चाहे दीगर खेलों में हो। जय शाह के आने से वो ज़रा थोड़े ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, क्योंकि जो मेन पावर है डिसीजन की वो सारी जय शाह के पास ही है। और क्रिकेट के साथ साथ मैं आपको थोड़े दुगत खेलों के हवाले से भी थोड़ा सा अपडेट करूं कि अभी एशिया कप होना है जुलाई अगस्त सितंबर में, वहां पर पाकिस्तान की टीम ने, हॉकी टीम ने वहां खेलने जाना है। तो अभी उसकी कोई तफसीलात तय नहीं हुई अभी तक, पाकिस्तान की टीम ने जाना है या नहीं जाना है। लेकिन भारतीय मीडिया में और ये पहले से आना शुरू होगा कि हम आपको वीज़े नहीं देंगे। भाई जब हम जाएंगे ही नहीं तो फिर अब वीज़ों का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी अनाउंस कर रखा कि हम भी वहाँ कोई नहीं जा रहे खेलने के लिए किसी भी मौजू पर। तो यकीनी तौर पर जैसा वो कहेंगे उससे हम ज़्यादा रिएक्शन करेंगे, चीज़ों को बताएंगे कि हकीकत क्या है। तो पाकिस्तान तो हर हवाले से चाहता है कि खेलों के ज़रिए, क्योंकि अमन का पैगाम है, इसमें सियासत को ना लाया जाए। अभी चूँकि 29 मई से सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैम्पियनशिप की मेज़बानी पाकिस्तान ने करनी है। इंडियन वॉलीबॉल टीम ने पहले कन्फर्मेशन दी थी चंद रोज़ पहले कि वो लाजमी तौर पर आएंगे। इससे पहले आपको पता है कि कबड्डी की टीमें भी यहाँ इंडिया की आई थी, लेकिन अब क्योंकि सियासी सूरत ऐसी हो गई है, अब वो बढ़ चढ़ के बयान दे रहे हैं कि नहीं हमारी टीम आएगी, ना क्रिकेट की आएगी, ना किसी और। लेकिन यूसुफ, ना भी ऐसी सिचुएशन होती, लेकिन इंडिया हमेशा से इवेंट के करीब पहुंचने पे उसने कोई ना कोई तो इशू क्रिएट करना ही होता है, वो तब भी कर ही देता। उनके पास अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए और कुछ है नहीं, सिर्फ पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात हैं, जितना वो चाहते हैं उसके लिए वो आग लगाने की कोशिश करते हैं। हकीकत इसका कोई ताल्लुक नहीं होता। झूठ का परंदा है, झूठ की दुकान उन्होंने खोली हुई, बाती मीडिया उनके साथ मिला हुआ है। लेकिन दुनिया अब जानना शुरू हो गई है कि हकीकत क्या है, इसलिए मेरे ख्याल में अब उनको थोड़ा सबक मिलना भी शुरू हो गया साथ साथ। बिल्कुल, इसके साथ साथ साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने भी लाहौर में ख्वाजा जुनैद हॉकी अकेडमी में मीडिया के सवालात का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ब्लंडर मारना भारत की पुरानी आदत है। इसके साथ साथ उन्होंने कई जवाबात भी दिए हैं। आइए उनकी गुफ्तगू एक बार सुनते हैं। बिल्कुल, जैसा कि जाहिद साहब ये गुफ्तगू की गई शाहिद आफरीदी की जानिब से, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब हम 2016 में भी इंडिया में मौजूद थे तो हमें तब भी काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स जो थे वहाँ पर खेलने के हवाले से, तो हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट जब भी क्रिकेट खेली गई है तो कोई ना कोई मुश्किल हालात ही रहे हैं। देखें, शाहिद आफरीदी जब खेलते थे तब भी बड़े बुलंद थे और अब भी वो फ्रंट फुट पर आकर खेलते हैं, और इससे पहले वो गुफ्तगू कर चुके हैं। आज वो ख्वाजा जुनैद हॉकी अकेडमी है, नेशनल हॉकी स्टेडियम में, उन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और हॉकी के प्रमोशन के लिए वो वहाँ पे आए थे। वहाँ उन्होंने मीडिया के खुलकर जवाब दिए हैं। उनका कहना था कि जब 1 घंटा तक दहशतगर्द वहाँ कार्रवाइयाँ करते रहे तब तो भारत की 8 लाख फौज थी, वहाँ पहुँची नहीं है। और जब सिर्फ 7 या 10 मिनट बाद में थे कि पाकिस्तान पर सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया। अपने तजर्बात भी उन्होंने शेयर किया कि 2016 के वर्ल्ड कप में जब वो कप्तान थे, इंडिया जाना था तो आखिरी मौके तक उन्हें ये इल्म नहीं था फ्लाइट आएगी जाएगी नहीं जाएगी। हमेशा थ्रेट और धमकियाँ इंडिया की तरफ से मिलती हैं। वो कहते हैं कि इंडिया को चाहिए अपनी चारपाई के नीचे डांग फेरे, अपना देखे, अपना आप को दुरुस्त करे और अपना जो है स्पोर्ट्स को इससे अलग रहने दें। बिल्कुल, लेकिन ये इंडिया से वही बात है कि आप इतनी अकलमंदी और इतनी सोचने का जो एक प्रोसेस है उसकी उम्मीद नहीं रख सकते हैं। शाहिद आफरीदी की जानिब से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा गया था, ये एक बार वो सुनते हैं। PSL में टैलेंट ऐसे जो टैलेंट था वो पहले पाकिस्तान से खेला था, फिर ड्रॉप हो गया था। एक रज़ा है फास्ट बॉलर, वो एक नज़र आ रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बैटिंग के अंदर 3-4 प्लेयर हर PSL के अंदर पास्ट में भी नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान की जो बैकबोन रही है, जो चैंपियन ट्रॉफी जीती थी इंग्लैंड के अंदर, उसमें ज़्यादातर प्लेयर्स वो थे जिन्हें PSL के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली थी। लेकिन इस बार मैं अगर ईमानदारी वाली बात कहूँ तो वो चीज़ नज़र मुझे नहीं आई अभी तक। उनकी पहली कौन सी नीयत थी हमारे साथ खेलने की? मेरे ख्याल में हर चीज़ आप 1 घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे,
ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया, और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। तो आई मीन इस तरह का ना करें। हमने हमेशा देखिए, दहशतगर्दी आप किसी कोई भी मुल्क, कोई भी मज़हब सपोर्ट नहीं करता, और हम तो हमेशा अमन की, पाकिस्तान हमारा दीन इस्लाम अमन का पैगाम देती है हमेशा। हमने हमेशा इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश करते रहे हम लोग हमेशा। हमें काफ़ी थ्रेट्स मिलती रही वहाँ से, टूर से पहले हमें ये भी नहीं पता होता था कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वर्ल्ड कप अगर आपको 16 को याद हो, हम लाहौर में ही थे, हमें तो पता ही नहीं था। मैं एज ए कैप्टन लीड कर रहा था टीम को, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि हमने हमारी फ़्लाइट होनी है कि नहीं होनी। तो आई मीन स्पोर्ट्स जो है ना, वो हमेशा मैं बात करता हूँ कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी हमेशा बेस्ट रहती है। स्पोर्ट्स की वजह से आपकी कबड्डी की टीम आ जाती है इंडिया से, यहाँ क्रिकेट नहीं खेलते आपस में। तो करना है तो फिर पूरी तरह बंद करो, अगर चलना है तो पूरी तरीके से चलो। रिजवान को मैंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, सबको पता है हमेशा से उसको, क्योंकि बाबर के बाद अगर कोई नज़र आ रहा था कप्तान तो वो रिजवान ही नज़र आ रहा था, क्योंकि रिजवान ने जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान को PSL में लीड किया, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लीड किया। कप्तान के पास एक्सक्यूज़ नहीं होने चाहिए कि मुझे अपनी मर्ज़ी करने नहीं दी। क्यों आपने ये बात साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ के बाद सीरीज़ के बाद क्यों नहीं की? आपने ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जीतने के बाद ये बात क्यों नहीं की? आप जब हार गए तो आप तो एक लीडर की तरफ से इस तरह की चीज़ सामने आना मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई इशू भी है, जाएँ चेयरमैन के साथ बैठें, कोचेज़ के साथ बैठें, यार मुझे अगर कप्तान बनाया है तो मुझे इतनी अथॉरिटी दो कि मैं अपनी टीम बना सकूँ। मीडिया में आके बात करना ये मुनासिब नहीं है। अगर मैंने आर्मी चीफ साहब से कोई बात की है तो मैंने कोई चुगली नहीं की, मैंने वही बात मोहसिन नकवी साहब से भी की है। ठीक है, पहले मैंने मोहसिन नकवी साहब से की है, फिर वैसी मुलाकात हो गई तो उनसे भी मैंने बात की है, और मैंने कोई नेगेटिव बात नहीं की है।